जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद की। हाल ही में वो इमरान खान के साथ एक रैली में गए। फिर क्या पाकिस्तानी सियासतदान हो और अगर हिंदुस्तान की बात न करे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आप सब लोग जानते ही हो। लोग आटे के लिए परेशान हैं, उस पर महंगाई आसमान छू रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हो सरकार से मिल रहे सस्ते आटे के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पर इन सब से इमरान खान और न तो शेख रशीद जैसे लोगों को कुछ फर्क पड़ता है। उनको तो बस अपनी सियासत चमकानी है और बेचारी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। पाकिस्तान में सबसे हॉट सेलिंग टॉपिक एक ही है, वो है कश्मीर और इंडिया। और इन 75 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ एक अचीवमेंट की है, वो है घास खाकर एटम बम बनाना। पहले देखते हैं शेख रशीद ने 3 साल पहले पाव किलो के बम के बारे में क्या स्टेटमेंट दी थी। हमने हिंदुस्तान के एटमी धमाके का जवाब न दिया होता तो आज हम इस पोजीशन में न होते कि हिंदुस्तान की आंख में आंख डाल के बात कर सकते। और जो बात मैंने कही है कि हमारे वहाँ 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हम एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास आधा पाव का भी बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूं, हमारे पास आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम हैं। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। सुना आपने, शेख रशीद पाव किलो के बम की बात कर रहे थे। हाल ही में हुए एक जलसे में शेख रशीद ने कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। शेख रशीद ने कहा है कि हम बिरला जी की मंदिर की घंटियां बंद करवा देंगे और हिंदुस्तान में घास भी नहीं उगेगी। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के कौमी एहसास से हमारे दिफा के ज़ामिन हैं। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। तो दोस्तों, शेख रशीद को कोई भी सीरियस नहीं लेता। उनका कोई भी स्टेटमेंट एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरह ही है, इसलिए हम उसका कोई भी काउंटर नहीं करेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक अमेरिका के अलावा किसी ने भी एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया है। आज यूक्रेन और रशिया की जंग को 1 साल हो चुका है, पर रूस की हिम्मत नहीं होती कि वो यूक्रेन पर एटमी हमला कर सके, तो पाकिस्तान की क्या औकात। एनीवेज, शेख रशीद की स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, तो देखते हैं ये वीडियो। सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियाँ ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी ज़माने में सूरत हाल में था। आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाएं, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं।
देखें मेरे ना अभी जहन में आया ये एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो उनसे है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगें काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। दोस्तों हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं। मैं व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि इन भाई साहब ने पाकिस्तानी एमएनए का नाम गलत लिया है। अभिनंदन वाले इंसिडेंट में जिन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी, उनका नाम है सरदार अयाज सादिक। आइए देखते हैं उनकी स्टेटमेंट। काफ़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया। सुना आपने सरदार अयाज सादिक ने क्या कहा, तो फिर से अपने वीडियो पे चलते हैं। वो क्या करते हैं, इधर से ज़्यादातर जो उनसे है ना पार्ट्स और जो असला है हमारे बनता पाकिस्तान में ही है। अब वो करते क्या है, इधर से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होकर टैक्स लगते हैं, टैक्स लग के वापस आता है। 100 रुपए की चीज़ बनी, उधर जाके 1000 रुपए की हुई, 1000 की वापस आते आते 10,000 की होगी। अच्छा, मुझे तो ये लगता था कि हम जितना भी वेपन्स है उसके लिए अमेरिका और जो है चाइना उस पर डिपेंड करते हैं। आपसे पहली दफ़ा सुनने को मिला कि ये पार्ट जो है हम बनाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान 5वां मुल्क है बड़ा जो अब वेपन्स बनाता है अपने, ठीक है। हम ये बात नहीं कर सकते कि हम शो ऑफ नहीं करना चाह रहे। मतलब बहुत सारे ऐसे मामलाते हैं हमारे पाक आर्मी के जो अंदर ही रहने चाहिए, क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। आपको सर, हमारे एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इंडिया को धमकियां देते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि इंडिया के जो मंदिर हैं वो खामोश हो जाए, इंडिया के मंदिरों में कभी घंटियां ना बजे और इवन के इंडिया में कभी घास भी ना उगे। आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की धमकियाँ दे सकें? पहली बात तो ये है कि आज के दौर में जो ये मिसाइल्स वाली जंग है, ये तो इसका दौर ही ख़त्म होता जा रहा है। आजकल तो आपको पता है 3rd वॉर जनरेशन जो है वो चल रही है, और शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि अपने जो फॉरेनर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाले कैसे। इंडिया नो डाउट उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर देखना तो ये है कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनसे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। हमें तो तिजारत का सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। लेकिन दिस इज़ अ टाइम कि हम अपने मुल्क की अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की ज़रूरत है, हमें रोटी का सोचना चाहिए कि रोटी। सर, कभी हमारे हुक्मरान जो है वो इंडिया के साथ अमन की अपील कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इसी में ही हमारा फ़ायदा है। कभी हमारा कोई मिनिस्टर उठ के इंडिया को इस तरह की धमकियां देता है, तो कोई कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, इंडिया के साथ अमन की अपील की जाती है, कि क्या रीज़न है? कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं। हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे ही नहीं हैं। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रही हैं। हमें तिजारत को बहाल करना है। उस तिजारत के बेनिफिट्स हमें ये हैं कि हमारा जो गरीब इस टाइम रोटी के लिए तरस रहा है, जो फ्रूट्स, आप केला ही देख लें जो आज 400-500 रुपये दर्जन मिल रहा है,
जो 40 रुपये दर्जन मिला करता था। अभी तो हमें रोटी की ज़रूरत है, अभी तो हमें अपने अवाम के लिए पीने के साफ पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तो हमें अपना एटमॉस्फेयर क्लियर करने की ज़रूरत है। इंडिया तो डे बाय डे तरक्की करते हुए वो तो बहुत आगे जा चुका है, वो तो दुनिया को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। हमें एक ऐसा अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए एक सिंसियर हो के मिल बैठ के एक लाए अमल सोचना है, जिससे हम एक गरीब इस पिसे हुए तबके को गुर्बत से ऊपर उठा सकें। और सर ये वही न्यूक्लियर मिसाइल्स है ना जो कभी हम कहते हैं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हम सऊदीया को बेचने जा रहे हैं, तो कभी IMF कहता है कि आपको तभी कर्जा मिलेगा जब अपना न्यूक्लियर सिस्टम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, आप उसको कैंसिल कर देंगे या बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, ये वही न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसी बेस पे दुनिया की नज़रें हम पे, और वो हमें अगर आज हम महफूज भी हैं उस न्यूक्लियर सिस्टम की वजह से हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क 1999 में हमने धमाके किए, हम न्यूक्लियर पावर बने। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी अवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।